बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमरीन फ़राइज़ का मसला है। सवाल पूछा गया है कि ज़ैद का इंतकाल हुआ, वारिसीन में एक बीवी, 3 बेटी, 7 बेटे हैं और कुल तरका 32 लाख रुपए, हर एक को कितना मिलेगा? ये सवाल तमरीन फ़राइज़ का है और तमरीन फ़राइज़ के ज़ेल में पूछा गया है। तो जो सवाल पूछा गया है उसको मैंने यहाँ पर बोर्ड पर उतार लिया। सवाल में ये पूछा गया था कि ज़ैद का इंतकाल हुआ, मरहूम ज़ैद का नाम मैंने यहाँ पर छोटा सा लिख दिया है। वारिसीन में एक बीवी है, 7 बेटा है और 3 बेटी है, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक बीवी को क्या मिलेगा? सुमुन मिलेगा। क्यों सुमुन मिलेगा? बीवी के अहवाल में सिराजी किताब के अंदर बताया गया है कि जब बीवी के साथ वारिसीन में औलाद हो तो फिर बीवी को सुमुन मिलता है, इसलिए बीवी को यहाँ पर सुमुन दिया गया है। 7 बेटा है तो बेटा असबाब बिन नफ्स बनता है। इसी तरह से बेटी है तो बेटों की मौजूदगी में बेटी बेटों के होते हुए असबाब बिल गैर बनती है, असबाब बिन नफ्स और असबाब बिल गैर। अच्छा भाई, सुमुन बीवी को मिला। अब मसले की तखरीज हुई। मसले की तखरीज 8 से हुई। क्यों मसले की तखरीज 8 से हुई? मसले की तखरीज 8 से इसलिए हुई कि यहाँ पर सिहाम में से सिर्फ सुमुन ही पाया जाता है और फ़राइज़ की किताबों में ये बता दिया गया है कि जब सिहाम में सिर्फ सुमुन ही हो तो उसी के हमनाम अदद से मसले की तकरीर होती है, इसलिए हमने भी सुमुन के हमनाम अदद 8 से मसले की तखरीज की। अब 8 का सुमुन कितना होता है वो हमने नहीं दिया, अब आपके सामने दे देते हैं। 8 का सुमुन 1 होता है, ये मैंने यहाँ पर 1 दे दिया। बचे कितने? बचे 7। वो जो 7 बचे तो ये 7 के हकदार असबाब बिन नफ्स और असबाब बिल गैर होते हैं, तो मैंने यहाँ पर दे दिया इनको। ये इस तरह से कर देता हूँ ताकि इधर भी हो जाए और इधर भी हो जाए। पता ये चले कि ये जो 7 है इसमें बेटा भी शरीक है और बेटी भी शरीक है। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन के मुताबिक। यहाँ तक तो सिहाम भी दे दिया गया तमाम असहाबे फ़राइज़ को और मसले की तखरीज भी हो गई, लेकिन इस मसले में कसर वाक़ हुआ। कसर कैसे वाक़ हुआ? कसर इस तरह से वाक़ हो रहा है कि एक बीवी है और उसका सिहाम 1 है, यहाँ पर कोई कसर वाक़ नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर देखो 7 बेटा, इधर 3 बेटी और उनके लिए सिहाम 7 है और फिर इन्हें लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन उसूल के मुताबिक देना है, यानी बेटा को बेटी के मुकाबले में डबल दिया जाएगा। तो इस एतबार से इनका जो सिहाम 7 है वो इनके लिए नाकाफ़ी है और इनके दरमियान तकसीम करना दुश्वार है। नाकाफ़ी का लफ्ज़ ये गैर मुनासिब है, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि ये 7 इनका सिहाम इनके माबैन तकसीम करना थोड़ा दुश्वार हो रहा है। इसी दुश्वारी को फ़राइज़ की ज़ुबान में कसर कहते हैं, जो कि बाबु तस्हीह में तफसील के साथ हमने दरस सिराजी में समझाया भी है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि बेटा बेटी के मुकाबले में डबल लेगा तो इसलिए बेटा को बेटी के मुकाबले में डबल माना भी जाएगा ताकि कसर को ख़त्म किया जाए। तो अब यहाँ पर 7 बेटे हैं, 7 का डबल कितना होता है भाई? 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 हो गए। 14 7 दूनी 14, 14 और 3 15 16 17, 14 और 3 कितने हुए? 17। तो ये मैंने यहाँ पर गोल दायरा के अंदर 17 लिखा है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये 17 क्यों लिखा हुआ है। ये 17 अददे रुऊस हैं। क्या है ये? अददे रुऊस हैं और साथ ये अददे सिहाम है। अब हम इन दोनों के माबैन निस्बत देखेंगे कि अदद रूस 17 और अदद सिहाम 7 में कौन सी निस्बत है। जब हमने दोनों अददों के दरमियान निस्बत देखा तो पता चला कि 7 और 17 में तबायुन की निस्बत है। जब 7 और 17 में तबायुन की निस्बत है तो तस्हीह का उसूल ये कहता है कि जब तबायुन की निस्बत हो अदद रूस और अदद सिहाम में तो कुल्ले अदद रूस को मजरूब बना दीजिए। तो चुनांचे 17 ये मजरूब हो गया। 17 क्या हुआ? मजरूब हो गया। ये मैंने यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप
ये मजरूब है। चलिए मजरूब लिख भी देता हूं, ये मजरूब मैंने लिख दिया। 17 वहां पर क्या है भाई, मजरूब है। और हमने बताया था बाबू तस्हीह में कि जब आप मजरूब निकालने में कामयाब हो गए तो समझिए कि आप मसला बनाने में, मसला हल करने में कामयाब हो गए। मजरूब हमने निकाल दिया 17। अब मजरूब का दो काम, नंबर एक, असल मसले पर जो आदद है उससे उसको ज़रब दे दीजिए। तो 17 को हमने 8 में ज़रब दिया तो हासिल ज़रब कितना आया, 136 आया। हमने पहले से इसलिए लिख करके रखा कि बाद में यहाँ पर लिखने में दुश्वारी पेश आएगी, इसलिए। तो 17 को 8 में ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब क्या होगा, 136। आप ज़रब नहीं देना चाहते हैं तो पहाड़ा चला लीजिए, 17 एकम 17 करके, तो 17 8 136 ही होगा। तो मजरूब का एक काम ये हुआ कि असल मसले पर हमने ज़रब दिया तो हासिल ज़रब 136 आया। अब मजरूब का दूसरा काम ये है कि हर वारिसीन के सिहाम में ज़रब दीजिए। चलिए हर वारिसीन के सिहाम में ज़रब दिया, 17 को हमने 1 में ज़रब दिया तो कितना आया, 17 ही आया, ये मैंने यहां पर लिख दिया। उसके बाद 17 को 7 में ज़रब देना है। जब हम 17 को 7 में ज़रब देंगे, आप पहाड़ा चला लीजिए, 17 को 7 में ज़रब देंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 119। ये काम हमने पहले से करके रखा था, इसलिए हमको यहाँ लिखने में सहूलत और आसानी और जल्दी हो पा रही है, ताकि वक्त कम से कम खर्चा हो। आप देख लीजिएगा कि 17 को 7 में ज़रब दीजिए, हासिल ज़रब 119 ही आएगा। या फिर 17 का पहाड़ा पढ़िए आप, जब 17 सातें पढ़ेंगे तो 119 ही आएगा। तो अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये 17 और यहाँ पर 119 दोनों का मजमुआ 136 होता है या नहीं होता है। आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए या मोबाइल में कर लीजिए या लिख कर भी कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है 17 और 119 136 आएगा। एक बार मैं आपके सामने कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये 17 है ना, ये एक 17 का मैंने 7 ले लिया, उसका यहाँ पर 9 है। 7 और 9 कितने होते हैं भाई, 7 और 9 16 होते हैं। कितना होते हैं, 16। 16 का 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया। मेरे जहन में क्या बाकी रहा, एक बाकी रहा, एक, और यहाँ अच्छा एक बाकी रहा, एक, और यहाँ पर ये एक है, कितना हो गए, 2, और यहाँ पर कितना है, ये 20 वाला 1, 2 और 1 कितना हुआ, 3, ये मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बचा है, तो वो एक यहाँ पर 136 बराबर हो गया। उम्मीद है कि आपको मेरा ये शॉर्टकट वाला मुख्तसर हिसाब समझ में आया होगा कि बगैर लिखे, इन्हीं लिखे हुए के जरिए से काम चला करके 136 मैंने आपके सामने करके बता दिया। अगर आपको समझ में आ गया मतलब ये कि आपका हिसाब भी मजबूत है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर लिख करके समझा करके वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, आप गौर कीजिएगा, आपका हिसाब कमजोर है। चलिए यहां तक बात पूरी हो गई। अब देखिए हमने जो ये अमल किया इसको कहते हैं तस्हीह का अमल। तस्हीह का जो हमने अमल किया तो अब बीवी का सुमन 17 हो गया 136 में से, और इनका जो सियाम 7 था वो बढ़ करके 119 हो गए। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस 119 को इन 7 लोगों में तकसीम कर देना। किन में, 7 लोगों में तकसीम कर देना, इसलिए कि ये 119 इन्हीं 7 लोगों का हिस्सा है। जब हम 119 को नहीं 17 लोगों में, यहाँ देखिए 17 है ना, हमने 7 गलत बोल दिया, 17 है, चूंकि अदद रूस ये नहीं है। अब अदद रूस ये है जो कि मैंने गोल दायरा में लिखा। तो अब 17 लोगों के दरमियान 119 सिहाम तकसीम होंगे, तो फीकस कितना आएगा वो हम देख लेंगे। अगर आप ये जो 17 का, चूंकि मैं जल्दी में बता रहा हूँ, जल्दी में इसलिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तवील ना हो जाए। तो अगर आप 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, तो 17 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो 17 साते 119 हो जाएगा। आप कहेंगे कि आप इतना फटाफट कैसे बना ले रहे, तो मैंने पहले से इस मसले को हल किया, बनाया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सिर्फ नतीजा आपको बताते जा रहा हूँ और आपकी उंगली पकड़ करके मैं चलाना सिखा रहा हूँ। बाकी ये कि आप कहेंगे नहीं मुझे गोदी में लेकर के चलाइए, तो मेरे दोस्त अभी उसका वक्त नहीं है। अगर आप यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मसले को समझ रहे हैं, तो आपको हिसाब आना चाहिए। इसी तरह से आपको बाबू तस्हीह तक पढ़ा हुआ समझा हुआ होना चाहिए। जब आप इतना समझ करके आ रहे हैं तब जाकर के ये मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ नतीजा बताते चला जा रहा हूँ। बहरकैफ तो 17 लोगों में 119 तकसीम करेंगे तो फीकस कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ से ये वाजे हो गया कि 17 में से हर एक का सियाम कितना हुआ, 7 हुआ। अब चूंकि बेटा डबल है ना,
यहाँ पर 17 ऐसे नहीं आया, जब बेटा को डबल माना गया तब जाकर के यहाँ पर 17 आया। तो अब ये जो 7 है तो बेटी के लिए तो 7 7 करके होंगे। ये मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ ऐसे करके, ये 7 ये 7 ये 7, एक साथ एक बेटी का, एक साथ दूसरी बेटी का, और एक साथ अदद सिहाम दूसरी बेटी का। और ये जो 7 बेटे हैं इनका सिहाम कितना होगा? 14 होगा एक का। तो अब हम क्या करेंगे, ये 14 14 फिर 14 फिर 14 फिर 14 फिर 14 फिर 14, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं 14 14, एक 14 एक बेटा का हिस्सा, फिर एक 14 एक बेटा का हिस्सा, फिर एक 14, 7 बेटे हैं ना, तो इनमें से हर एक का 14 14 करके हिस्सा आ रहा है। आप कहेंगे मुफ्ती साहब ये इतना कह देते काफी था, इतना लिखने की जरूरत क्या? ताकि आप समझ जाए, इसलिए मैंने लिखा। अब चूंकि मेरे पास जो ये बोर्ड है वो छोटा है, अब आगे का जो अमल है वो करना दुश्वार है, इसलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। हालांकि मिटाना नहीं चाहिए, वो ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन जगह की किल्लत है यहाँ पर, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। बाकी आप जहन में रखिए कि अब 136 में से बीवी का सिहाम कितना है? 17, और हर एक बेटा का सिहाम कितना है? 14 14, और हर एक बेटी का सिहाम कितना है? 7 7। अब मैं ये मिटा देता हूं। ये जो आप 14 देख रहे हैं, 14 7 बेटों का हिस्सा नहीं है, बल्कि 7 में से हर एक बेटा का 14 14 करके। ये जो आप यहाँ पर 7 देख रहे हैं, तो 7 सिर्फ एक बेटी का, 3 बेटियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि 3 बेटी में से हर एक बेटी का 7 7 करके। मैंने एक ही अदद को लिखा है जगह की किल्लत की वजह से। चलिए, अब ये हमारा मसला तस्हीह के अमल से फारिग हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि तमाम वारिसीन को तरका देना है, तमाम वारिसीन के दरमियान तरका तकसीम करना है। तरका कितना भाई? 32 लाख रुपए। कितने हैं? 32 लाख रुपए हैं तरका। ये देखो मैंने यहाँ पर छोटा सा लिखा उर्दू में, और यहाँ पर आदत में भी लिखा है। ये काही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 32 लाख। 32 लाख में कितने जीरो आते हैं? कितने नुक्ते हैं जी? 5 नुक्ते हैं, हमने दे दिए यहाँ पर। अब इसका तरीका क्या है जी? इसका तरीका ये है कि आपको सिराजी किताब में वो जो बताया गया था क्या कि वारिसीन के दरमियान तरका तकसीम कैसे करे, उन उसूल की बुनियाद पर यहाँ पर आपको अमल करना होगा, तब जाकर के आप तकसीम कर पाएंगे। लेकिन मैं आप हजरात के सामने इख्तिसार के साथ सिराजी की रोशनी में तकसीम करके बताता हूँ, ताकि आपके सामने वाज़ेह हो जाए कि 32 लाख रुपए में से बीवी को कितना मिलेगा, 7 बेटा में से हर एक बेटा को कितना मिलेगा, और 3 बेटियों में से हर एक बेटी को कितना मिलेगा। तो उसका तरीका ये है, आप कैलकुलेटर उठा लीजिए, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल उठा लीजिए और उसमें हिसाब खोल लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, ये क्या है? 17 बीवी का सिहाम है। अब बीवी के सिहाम 17 को 32 लाख में ज़रब दीजिए। वाह, कितना बड़ा अमल हो गया। 17 को किस में ज़रब देना है? ये 32 जो देख रहे हैं, 32 लाख, सिर्फ 32 नहीं, 32 लाख में। तो ये काम मैंने पहले से किया। आपको क्या करना है कि पहले आप मेरा सबक सुन लीजिए, या ये कि जैसा मैं कह रहा हूं साथ में वो अमल भी कीजिए कि 17 को ज़रब दीजिए 32 लाख में। मोबाइल के कैलकुलेटर के जरिए से या किसी भी जरिए से आप 17 को ज़रब दीजिए 32 लाख में। लिख करके आप ये अमल करेंगे तो लिख करके भी कर सकते हैं, लंबा अमल हो जाएगा। 17 को ज़रब देंगे 32 लाख में, तो हासिल ज़रब जो भी आएगा, मैंने कर लिया है, देख लिया है, अब आप करके देख लीजिए ताकि आपको इत्मीनान हो जाए, मसला समझ में आ जाए। 17 को 32 लाख में ज़रब देंगे, हासिल ज़रब जो भी आएगा उस हासिल ज़रब को 136 पर तकसीम कर देंगे। तो जो हासिल किस्मत होगा, यानी 17 को 32 लाख में ज़रब दिया, हासिल ज़रब जो भी आया होगा उस हासिल ज़रब को 136 पर तकसीम कर देंगे। तो तकसीम करने के बाद जो नतीजा आएगा ना, वही नतीजा 17 जो है उसका और बीवी का तरका होगा। तो कितना होगा?
17 को 32 लाख में ज़रब दिया गया। हासिल ज़रब जो भी आएगा आप उसको 136 पर तकसीम कर देंगे तो हासिल किस्मत नतीजा आपका 4 लाख आएगा। 4 लाख। 4 लाख में कितने नुक्ते हैं भाई जी? 4 लाख में 5 नुक्ते हैं। ये काहीं दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4 लाख रुपए। 32 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए बीवी को मिलेंगे। मैं यहाँ पर लफ्जों में भी लिख देता हूँ 4 लाख। ₹4 लाख इसका तर्का हमने निकाल दिया। अब जो है 14, ये 14 क्या है? 7 बेटों का सिहाम नहीं बल्कि 7 में से हर एक बेटे का तर्का निकालेंगे तो सबका उतना उतना आ जाएगा। तो फिर उसी तरह से 14 को ज़रब दीजिए 32 लाख में, फिर हासिल ज़रब जो भी आएगा उसको 136 पर तकसीम कर दीजिए तो नतीजा और हासिल किस्मत क्या आएगा? नतीजा और हासिल किस्मत आएगा 3,29,411 रुपये। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये देखो 3 लाख 3,29,411 रुपये। 3,29,411 रुपये। इसको मैं उर्दू में भी लिख देता हूं यहाँ पर लफ्जों में। तीन लाख 3,29,411 रुपये। 32 लाख रुपए में से हर एक बेटे को 3,29,411 रुपये। जब हर एक बेटे को 3,29,411 रुपये मिला है तो 3,29,411 को 7 में ज़रब दीजिए तो सबका वो मजमुआ हो जाएगा। अब मैं वो नहीं करूँगा, वो इतना अमल खुद आप कर लीजिए। अच्छा भाई, फिर अब किसका हिस्सा बाकी है? अब इसका हिस्सा बाकी, इसी का आधा कर दो वही आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर अमल करके बता देंगे ताकि आपकी सिराजी मजबूत हो जाए। फिर क्या करना है जी? इसका सिहाम कितना है? 7 है। 7 को ज़रब दीजिए कहाँ? 32 लाख में। हासिल ज़रब जो भी आएगा उसको 136 पर तकसीम कर दीजिए। हासिल किस्मत नतीजा जो होगा वही हासिल किस्मत वही नतीजा इसका तर्का होगा। कितना तर्का आएगा? 1,64,705 रुपये। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1,64,705 रुपये। 1,64,705 रुपये। ये का ही दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,64,705 रुपये। 1,64,705 रुपये किसका हिस्सा हुआ? 3 बेटियों में से हर एक बेटी का हिस्सा हुआ। अब यहाँ पर मैं उर्दू में क्या लिखूं, इतना काफ़ी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप अगर ये करेंगे कि ये 4 लाख रुपए यहाँ पर हैं, उसके बाद 3,29,411 रुपये यहाँ पर हैं और इसको साथ में आप ज़रब दे देंगे तो उसका जो भी हासिल ज़रब होगा उसको लिख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर 1,64,705 रुपये, ये एक बेटी का 3 का कितना होगा उसको लिखिए। फिर जब टोटल करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 32 लाख रुपए आ जाएगा। या फिर यूं हो जाएगा कि 1 रुपये कम रहेगा, बाकी सबको बराबर मिल जाएगा। 1 रुपये कम इसलिए रहेगा कि कैलकुलेटर में 1 रुपये का मसला रहता ही है। तो बहरकैफ ये मसले की मुकम्मल तखरीज और वारिसीन के दरमियान तकसीम तर्का था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मेहनत को मेरे लिए ज़रिए नजात बनाए और आपको अल्लाह पाक हमारी इस मेहनत के ज़रिए से
आपके समझने में अल्लाह पाक सहूलत अता फरमाए। एक सवाल का जवाब मैं आपके सामने लाया हूँ। शायद आपके जहन में ये सवाल होगा, या जो हमारे साइल हैं जिन्होंने ये मसला मुझसे पूछा, शायद वो बैरून मुल्क से यानी हिंदुस्तान से बाहर किसी मुल्क से होंगे और उन्हीं का ये सवाल है। तो उन्होंने बहुत मरतबा हमें किसी वीडियो के कमेंट में बार बार कहा कि मुफ्ती साहब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बार बार इस सवाल को नकल किया। लेकिन हमने जवाब देने में 3-4 दिन का टाइम और वक्त इसलिए लगाया कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, मसरूफियात बेतहाशा है। दरस व तदरीस का मामला, इमामत व खिताबत का मामला, तसनीफ़ व तालीफ़ का मामला, बेशुमार मसरूफियात हैं, जिसकी वजह से ताख़ीर हुई। उसके लिए माज़रत। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।